हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो लेकर आ गए हैं फ्रेंड हम आज की करंट अफेयर प्रेजेंटेड बाय मी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICMR हैज़ अप्रूव्ड कोविड रैप टेस्ट किट डेवलप्ड बाय विच IIT इंस्टीट्यूट। तो ICMR दिल्ली के द्वारा इसे अप्रूव्ड कर दिया गया है। कोविड रैपिड टेस्ट किट बनाई गई है, ठीक है। तो ये किस IIT इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई ये आपको बताना है। तो ये IIT दिल्ली है, IIT मद्रास है, IIT गुजरात है या IIT खड़गपुर है। तो ये है फ्रेंड IIT खड़गपुर, राइट। IIT खड़गपुर के द्वारा इस कोविड रैप टेस्ट किट को बनाया गया है, राइट। जो भारत में मतलब जो इन्फेक्टेड हैं कोविड से, ठीक है, कोविड-19 से, तो 76 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो इसीलिए जो IIT खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर थे BK तिवारी, राइट, उन्होंने बताया था कि हमने एक किट तैयार करी है, ठीक है, कोविड रैप टेस्ट किट हमने तैयार करी है, जिससे क्या होगा, जिसे 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। मतलब जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग बढ़ेगी और इसकी रिपोर्ट जो मिलेगी वो कितना टाइम में मिल जाएगी, 1 घंटे में इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीकॉम कंपनी हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ माई अम्बर मोबाइल टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक ऐप बनाया गया है माई अम्बर मोबाइल, राइट। तो ये वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होती हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये किस कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया है, कौन सी कंपनी है जिसने ये अनाउंस किया है कि माई अम्बर मोबाइल ऐप लेकर आएंगे वो, ठीक है। तो ये 6-7 महीने से जो देश में क्या हो रहा है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो फैमिली क्या हो रही है, फैमिली एक साथ रह रही है, जिससे क्या हो रहा है, घरेलू हिंसा मतलब घरों में ज़्यादा बढ़ रही है इस समय, ठीक है। तो जो 31% जो वुमेन हैं वो क्या होती हैं, हिंसा का शिकार होती है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं वो। तो इसी के लिए मतलब उनका वायलेंस ना हो, उनके साथ हिंसा ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ये वोडाफोन आइडिया कंपनी है, जियो है या एयरटेल है, नन ऑफ दीज है, जो माई अम्बर मोबाइल ऐप लेकर आई है। तो ये है फ्रेंड वोडाफोन आइडिया कंपनी है जो ये लेकर आई है, टेलीकॉम कंपनी है एक, राइट। और अगर इस ऐप की बात करें तो ये भरोसेमंद तरीके से क्या होगा, महिलाओं के साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है, हिंसा हो रही है, उसकी जानकारी देगा, राइट। और इसके आधार पर क्या हो सकता है, जो महिलाओं की स्थितियाँ मतलब स्थिति होगी उसका फैसला कर सकती हैं। और इसी ऐप के साथ एजुकेशन भी महिलाओं को मिलेगी इससे, जो ये ऐप है माई अम्बर मोबाइल ऐप, तो एजुकेशन में भी हेल्प करेगा ये। तो इसीलिए क्या है, महिलाओं के मुद्दे और उनको सपोर्ट सेवाएं मतलब समझ सकते हैं और उनकी मदद ले सकें जिससे, ठीक है। तो इसी वजह से ये माई अम्बर मोबाइल ऐप लागू किया गया है, मतलब सॉरी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो घरेलू हिंसा से बचाव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order to self-sufficient in the production of spices and to curb imports, at what time did the introduction of Asafoetida cultivation, ठीक है। तो कौन सी कल्टीवेशन है जिसमें भारत ने क्या किया है, आत्मनिर्भर बनने के लिए और उसके आयात पर जो इम्पोर्ट होता है उस पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने क्या किया है, पहली बार उसकी कल्टीवेशन, मैंने आंसर बता ही दिया आपको, ठीक है। एसाफोटिडा जो होती है वो होती है हींग, राइट, हींग होती है। तो इसकी फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन की जा रही है भारत में, ठीक है, जिससे क्या हो सके, आयात पर अंकुश लगाया जा सके। 1200 टन लगभग, मतलब 1200 टन का आयात किया जाता था हींग का, कहाँ से, अफगानिस्तान से, ईरान से और उज्बेकिस्तान से, ठीक है। ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, और उज्बेकिस्तान, यहाँ से
किया जाता था हींग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर्स हैज़ बिकम द प्लेयर टू स्कोर एट लीस्ट 1 गोल इन द 16th consecutive season सेटिंग ए न्यू रिकॉर्ड इन द चैम्पियनशिप लीग। चैम्पियनशिप लीग में कौन से फुटबॉलर हैं जिन्होंने मतलब 16 कंसेक्यूटिव सीजन में अपना एक गोल टारगेट किया था, ठीक है, और एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो वो कौन है? लियोनेल मेसी हैं, लियोनेल मेसी हैं, सुनील छेत्री हैं, जेम्स कैमेरॉन हैं, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो वो है फ्रेंड लियोनेल मेसी, ठीक है। ये बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर मतलब हैं, ठीक है, कहाँ के हैं? बार्सिलोना के, ठीक है। और चैंपियंस लीग में इन्होंने क्या किया है? नया रिकॉर्ड बनाते हुए जो 16th कंसेक्यूटिव सीजन चल रहा था उसमें कम से कम एक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के रियान गिग्स हैं, ठीक है, ऑल टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। उन्होंने ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया था इसमें, तो उनकी बराबरी कर ली है। और ये चैम्पियंस लीग में अलग अलग 36 टीमों के खिलाफ खेलने वाले वो क्या बन गए हैं? पहले खिलाड़ी बन गए हैं, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। निम्न में से किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? आशीष नेहरा को, आशीष नेहरा को, राहुल द्रविड़ को, रोहन जेटली को या विनोद कांबली को? तो ये चुना गया है फ्रेंड रोहन जेटली को, रोहन जेटली, दिस इज करेक्ट आंसर। रोहन जेटली हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ मतलब DDCA के क्या चुने गए हैं? अध्यक्ष चुने गए हैं। और जो अरुण जेटली थे, ठीक है, एक लंबे समय तक DDCA के प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी उन्होंने। तो इसकी आधिकारिक घोषणा 9 नवंबर को की जाएगी, मतलब आने वाले 9 नवंबर को इसकी घोषणा होगी। नेक्स्ट है विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स अवेयरनेस डे, ये इंटरनेशनल डिजीज अवेयरनेस डे, या इंटरनेशनल स्टैग अवेयरनेस डे, या इंटरनेशनल एड्स अवेयरनेस डे। तो कौन सा दिन होता है इस दिन? इस दिन होता है इंटरनेशनल स्टैग अवेयरनेस डे, ठीक है। ये मनाया जाता है मतलब जो हकलाहट होती है, स्टैग बोलते हैं हकलाहट को, तो हकलाहट के प्रति लोगों में क्या हो सके? अवेयरनेस आ सके, उनको अवेयर किया जा सके, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 अक्टूबर को। नेक्स्ट है दिल्ली कैपिटल्स बैट्समैन शिखर धवन बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन IPL हिस्ट्री। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज हैं शिखर धवन, ठीक है। IPL के इतिहास में इन्होंने कितने शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो कितनी सेंचुरी मारी है इन्होंने? 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी, 4 सेंचुरी या 5 सेंचुरी? तो इन्होंने मारी है फ्रेंड 2 सेंचुरी मारी हैं, ठीक है। पंजाब के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? IPL 2020 के 38वें मुकाबले में 57 गेंदों में ही अपना दूसरा शतक बनाया था, मतलब 57 गेंदों में मतलब एक अपनी सेंचुरी बना दी थी इन्होंने। और जो 58 गेंद इन्होंने ली थी उसमें 14 चौके थे, एक छक्के की मदद से इन्होंने 101 रन बनाए थे। तो ये नाबाद शतकीय पारी थी उनके जो पंजाब के खिलाफ खेली थी। नेक्स्ट है कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर पीसफुल पर्पसेस। कैबिनेट ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हुए समझौता ज्ञापन मंजूरी दी है? मतलब मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है उन दोनों के बीच। तो इंडिया के साथ कौन सा कंट्री है, ठीक है, जो पीसफुल पर्पसेस के लिए उनमें MOU साइन किया गया है, उसे अप्रूवल मिला है कैबिनेट का। तो कौन सा कंट्री है? जापान है,
नाइजीरिया है, ऑस्ट्रेलिया है या श्रीलंका है? तो फ्रेंड वो है नाइजीरिया। ठीक है, हाल ही में नाइजीरिया देश के भी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जो बाहरी अंतरिक्ष की खोज है या उसमें उपयोग और सहयोग पर ये समझौता किया गया है, जिसको मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, और जो ये MOU साइन हुआ था, कहाँ हुआ था? ये बेंगलुरु में हुआ था, इसरो में। ठीक है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नाइजीरिया के जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी है NASRDA में ये साइन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट बिटवीन ICAI ऑफ इंडिया एंड MICPA ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के ICAI और कौन सा कंट्री है जिसके MICPA के बीच परस्पर क्या हुआ है? मान्यता समझौता हुआ है। ठीक है, उसको मंजूरी मिली है, तो वो कौन सा कंट्री है? मालदीव है, मलेशिया है, जापान है या ऑस्ट्रेलिया है? तो वो है फ्रेंड मलेशिया। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? ICAI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ICAI कहाँ की है? इंडिया की है। और MICPA कहाँ की है? ये है मलेशिया के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। राइट, इन दोनों के बीच में मान्यता समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द MOU बिटवीन इंडिया एंड CPA PNG ऑफ विच कंट्री? इंडिया और कौन सा कंट्री है जिसके बीच CPA PNG के मतलब देश हैं जिसके बीच MOU साइन किया गया है? तो वो बताना है आपको। ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, पापुआ न्यू गिनी है, ये चाइना है। तो वो है फ्रेंड पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, यूनियन कैबिनेट है, उसने इसको मतलब सर्टिफाइड किया है, मंजूरी दी है इसे अपनी। तो जो ये ICAI की फुल फॉर्म है, इसकी ICAI की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो पापुआ न्यू गिनी का CPA PNG है, उसकी फुल फॉर्म है सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंट्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्षमता निर्माण और अकाउंटिंग फाइनेंशियल, ठीक है, और ऑडिट नॉलेज बेस को मजबूत बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, ऑडिट नॉलेज जो बेस इसको क्या करने के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के उद्देश्य से MOU साइन हुआ है। ठीक है, उसको मंजूरी दी गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो फ्रेंड यही थी आज की करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।